हल्क स्नैप इज़ नॉट मोस्ट पावरफुल स्नैप। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरहान अख्तर और आज हम बात करने वाले हैं कि हल्क का स्नैप सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैप क्यों नहीं था और कौन सा स्नैप सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो चलिए मार्वल के इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। अब भाई मार्वल की वीडियो है तो मार्वल का इंट्रो लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मार्वल सिनेमैटिक में दिखाए गए 3 स्नैप के बारे में जान लेते हैं। जिसमें पहले स्नैप था थैनोस का। ये पोपट स्नैप नहीं बल्कि ये वाला स्नैप जिसने आधी पॉपुलेशन को धूल बना दिया, और इसका उल्टा स्नैप जिसने आधी पॉपुलेशन को वापस लाया, यानी हल्क का स्नैप। एंड लास्ट स्नैप हमारे हीरो आयरन मैन का, जिसने पोपट थैनोस का और पोपट करते हुए उसकी सारी आर्मी को धूल बना दिया। और इसी के साथ हमारे हीरो आयरन मैन ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, क्योंकि मुश्किल फैसले करने के लिए बड़े कलेजे की ज़रूरत होती है, और ये साबित कर दिया हमारे हीरो आयरन मैन ने। हल्क का स्नैप सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैप नहीं था और थैनोस का स्नैप सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसके 2 रीज़न हैं। तो अब बात करते हैं कि हल्क का स्नैप सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैप क्यों नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि हल्क के स्नैप की टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा थी और वो ज़्यादा चीज़ों के लिए स्नैप कर रहा था, जैसे कि आधी पॉपुलेशन को वापस लाना, उन्हें सेफ प्लेस पे वापस लाना, और साथ ही साथ अपनी सेटिंग यानी ब्लैक वीडियो को भी वापस लाना, जिसकी वजह से हल्क को स्नैप करते वक्त काफ़ी तकलीफ हुई थी और उसको टाइम भी काफ़ी लगा था, और साथ ही साथ उसका एक हाथ पूरी तरह डैमेज हो चुका था और उसके बाद उसकी आँख पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वहीं जहाँ थैनोस की स्नैप की बात की जाए तो जब उसने स्नैप किया तो उसे स्नैप करते वक्त ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि जब वो नए ब्रह्मांड का उगता हुआ सूरज देखने गया था तो उसके चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। इसके बाद जब थैनोस हमें एंड गेम के शुरुआती सीनों में दिखाई देता है तो उसके चेहरे पे कोई जंग जीतने वाली मुस्कान नहीं होती, बल्कि उसका चेहरा एक पिचके हुए बैगन की तरह हो जाता है, और वो एवेंजर्स को बताता है कि कैसे उसने अपना काम निकालने के बाद स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सब सीन्स हमारी थ्योरी से मैच कैसे होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। एंड गेम की शुरुआत में जहाँ रॉकेट हमें ये बताता है कि कैसे जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करा था तो आकाशगंगा में एक सुनामी आई थी, और वैसे ही सेम सुनामी कुछ दिनों बाद फिर से आई थी जब थैनोस ने फिर से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करा था, और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि उसने इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करके ही इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ इन्फिनिटी स्टोन ही है, जिसे हर कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ना ही छू सकता है, और थैनोस ने इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भाई ये बात सोचने वाली है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सबसे ज़्यादा पावर लगेंगी। इससे यह साबित होता है कि थैनोस का स्नैप भी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैप था। अब कुछ भूले भटके लोग जो ये कहेंगे कि इससे ये साबित कैसे होता है कि थैनोस ने स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्नैप ही करा होगा। थैनोस ने स्टोन्स को स्टोन से मार मार के डिस्ट्रॉय तो नहीं करा होगा, बल्कि जाहिर सी बात है कि उसने स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्नैप करा होगा। थैनोस ने जब आधी पॉपुलेशन को धूल बनाने के लिए स्नैप करा था तो स्नैप की वजह से उसका एक हाथ डैमेज हो चुका था। वहीं जब हल्क ने आधी पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए स्नैप करा था तो उसका भी एक हाथ डैमेज हो चुका था, लेकिन उसका हाथ ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो इससे यह साबित होता है कि जो स्नैप जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी वजह से स्नैप करने वाले को उतना ज़्यादा डैमेज होगा। और सबसे ज़्यादा डैमेज थैनोस को ही हुआ था, क्योंकि जब वो हमें एंड गेम की शुरुआत में दिखा था तो स्नैप की वजह से वो अधमरा हो चुका था। He used the stones to destroy the stones. It nearly killed me. But the work is... इसलिए चारों स्नैप में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्नैप थैनोस का ही था। वो 4 स्नैप कौन से हैं आप लोग गाइस समझ ही चुके होंगे। अपनी सुपर फिंगर का इस्तेमाल करके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।